बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक मुकम्मल सूट की कटिंग सिखाई जाएगी जिसके बाजू ओपन हैं। कमीज़ 41, बाजू 23, तीरा 19, बहन है 16.5, कमीज़ की चौड़ाई 23.5 है और शलवार है 39 इंच। तो आइए बाकायदा इसकी कटिंग शुरू करते हैं और इंशाल्लाह इसके बाद इसकी स्टिचिंग भी यानी सिलाई भी आपको सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे इस साइज़ पे कटिंग करने के लिए जो हमारे पास कपड़ा है, इसकी अगर लंबाई के बारे में बात करें तो ये 39 इंच पे है और 39 इंच की हमारे पास 4 लेयर्स हैं, 4 तहें लगी हुई हैं। तो ये 4 मीटर कपड़ा है हमारे पास जिसकी चौड़ाई 26 इंच है। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो भी साइड साइड होगी उस साइड से हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक निकालने हैं। तो यहाँ पे बंद साइड है कपड़े की, तो यहाँ से हमने कमीज़ की लंबाई है 41.5, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 41.5 और 2.5 ये हो जाएगा 44 इंच, यानी 44 इंच कपड़ा हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए ले लिया है। कमीज़ की चौड़ाई 23.5 है और कपड़े की चौड़ाई 26 है, तो इजीली यहाँ से कमीज़ के फ्रंट और बैक निकल आएंगे। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारी कमीज़ के फ्रंट बैक यहाँ से निकलेंगे। ये 26 इंच हमारे पास चौड़ाई में कपड़ा है, तो ये 26 बाय 44 इंच का हमने एक पीस अलग कर लिया है 4 मीटर कपड़े में से। अब बकिया कपड़े में से उसी तरह हमने फिर बंद साइड को अपनी तरफ रखना है और यहाँ से इंची टेप को साथ मिलाते हुए शलवार की लंबाई है 39, 3 इंच एक्स्ट्रा लें नेफे वगैरह के लिए, तो ये हो जाएगा 42 और 42 को डबल करें तो 84। 84 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पे लेना है शलवार के लिए। यहाँ पे शलवार के लिए 84 इंच का कपड़ा हमने ले लिया है। इसके बाद हमने डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी, बल्कि आगे वाला जो पीस बचेगा इसको हमने लंबाई में चेक करना है। बाजू हमने ओपन बनाने हैं, बाजू हैं 23 इंच, तो ये हमारे पास है 28.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 23 और 2 25, 25 के बाद हमारे पास 3.5 इंच कपड़ा जो बचेगा, ये कपड़ा भी हम शलवार में शामिल कर लेंगे ताकि हमें पाँचों की जो पट्टियाँ होती हैं वो अलग से लगाना ना पड़े। तो इसी में से हमारे पाँचों की पट्टियाँ भी बन जाएंगी और हमारा टाइम भी बचेगा। तो आगे हमारे पास ये 25 इंच का कपड़ा रह गया है, इसमें से हमने अपने बाजू निकालने हैं। इंशाल्लाह इसकी कटिंग भी आपको आगे चलकर सिखाई जाएगी। अब शलवार के लिए जो 84 इंच का कपड़ा हमने ये लिया है, इसको अब हमने डबल फोल्ड करना है और इसकी जो बंद साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है। कपड़े को कम से कम दोनों साइडों से और अगर हो सके तो चारों साइडों से बिल्कुल अच्छी तरह बराबर कर लें, वरना कम से कम जो ऊपर वाली साइड और जो बाहर वाली साइड होगी बंद साइड, यहाँ से आपने इसको लाजमी बराबर करना है। बाकी अगर आगे को फ़र्क रहता है तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोशिश करें कि चारों पीस बराबर हों। 39 इंच लंबाई है शलवार की, तो 39 का आधा बनता है 19.5 इंच और 2 इंच लूजिंग मज़ीद डालें तो 21.5 इंच। ये नॉर्मल फिटिंग में सूट बन रहा है, तो 21.5 इंच चौड़ाई यहाँ पे मैंने शलवार के लिए रखी है और 39 का आधा बनता है 19.5 इंच, आधी इंच माइनस करें तो 19 इंच इसका मैंने आसन लिया है। 5 8 है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पे मैंने पाँचे का निशान लगाया है। अब यहाँ पे आसन वाले जगह से ये लाइनें लगाकर दोनों निशानों को मिला दिया गया है। शायद आपको वीडियो में ये निशान नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये येलो चाक भी यहाँ पे यूज़ करूँ ताकि आपको मार्क अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। अब यहाँ पे हमने शलवार की शेप जो है वो तैयार कर ली है। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको कटिंग करना है और लाइन से पीछे रह के हमने कटिंग करनी है। याद रखिएगा 21.5 इंच हमने शलवार की चौड़ाई रखी है और 19 इंच इसका आसन रखा है हमने। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कपड़ा है इसकी उल्टी साइड की तरफ हमने मार्क लगा देने हैं ताकि सिलाई के वक्त हमें अंदाज़ा रहे कि हमने किस तरफ सिलाई करनी है। अच्छा, शलवार को हमने साइड पे कर दिया है। अब ये जो चौरस पीस बचे हैं, ये 4 पीसीस बचते होते हैं, तो इन 4 पीसीस में से आप फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद जो साइडों से तिकोना कपड़ा बचा है, इसकी बंद साइड ऊपर की तरफ करते हुए सॉरी अपनी तरफ करते हुए हमने ऊपर से तीरे के लिए पीस लेना है। तो अगर इस तरह आपको समझना है तो आप शलवार अपना साइड पॉकेट की चौड़ाई के मुताबिक कपड़ा ले लें। बकिया जो कपड़ा बचेगा इसमें से आपका तीरा निकल आएगा और ये जो चौरस पीस बचे हैं इनमें से आपकी साइड पॉकेट्स, कफ और बैन वगैरह निकल सकता है, क्योंकि इस सूट पे हमने कफ वगैरह नहीं लगाने। तो यहाँ पे ये जो तीरे का पीस हमने लिया है, इनके दोनों साइडों पे हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है ताकि कपड़ा अपनी असली हालत पे चला जाए।
प्रेस यहाँ पे मैंने मुकम्मल कर लिया है। आप सेंटर में से इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में क्रीज डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं पैटर्न के साथ कटिंग करूँगा। आप अगर ज़ुबानी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको तरीका बताया जाएगा। और अगर आपको वीडियो में दिखाए गए पैटर्न्स चाहिए होंगे तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये पैकेज मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 19 इंच तीरा है, तो 19 इंच का हमने यहाँ पे पैटर्न लिया है। आप देखिएगा इसकी कितनी सहूलत होती है। अगर 19 इंच पूरा आपने तैयार करना है तो पैटर्न को किनारे के कपड़े के किनारे के साथ रखेंगे। अगर 19.5 करना है तो 2 सूत्र पीछे कर लेंगे, और अगर 18.5 तैयार करना है तो 2 सूत्र बाहर निकाल लेंगे। बाकी हमने मार्किंग कर देनी है। तो ये पैकेज में जो पैटर्न्स होते हैं 47, इनसे आप लेडीज़ जेंट्स बास्केट शर्ट हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो इसका मटेरियल जो है ये पेपर चार्ट में होता है, यही मैं यूज़ करता हूँ, यही चीज़ आपको भी दी जाएगी। तो यहाँ पे इसकी हाइट बनी है 5.5 इंच। 19 इंच तीरे के लिए 5.5 इंच हाइट है इसकी। हाले वाली जगह से चौड़ाई है 5.5 इंच, और डाउन साइड से इसकी चौड़ाई है 4 इंच। ये 4.25 है। 2 सूत्र की हम यहाँ पे शेप देते हैं, लेकिन पैटर्न में पहले शेप मौजूद होती है। तो यहाँ पे डाउन साइड इसकी बनी है 4 इंच और अप साइड 5.5। तीरा नीचे से 10 इंच है, सेंटर से भी 10 इंच, और ऊपर से ये है 10.5 इंच। यहाँ पे फिर चेक कर लें, नीचे से 10 है और ऊपर से 10.5 इंच। ऊपर से आधी इंच तीरा बाहर की तरफ निकला होता है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट हाले की कटिंग नहीं करनी, बल्कि हमने ये देखना है कि हमारी कमीज़ पे जो हाला है वो कितना है। कमीज़ पर हमने 2.5 इंच रखना है, तो यहाँ पे ये 3 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा जो हाला है ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप इसको एक सूत्र कम करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे एक सूत्र कम कर दिया है, वो कमीज़ की कटिंग में जो भी फ़र्क हो हम वहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी मार्क लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो अगर वीडियो में दिखाए गए पैटर्न्स आपको चाहिए हों तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैटर्न की मदद से हमने तीरे की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमने बाजू के लिए जो 25 इंच का कपड़ा लिया था लंबाई में, इसके दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। यहाँ पे कपड़े को मैंने सेट कर लिया है, प्रेस लगाकर चौरस बिछाया है मैंने इसे। अब किनारे से कपड़े को लेवल करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा दी जाएगी। लाइन लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पे 10 इंच कंधा तैयार करना है, तो 10 इंच का पैटर्न लेकर यहाँ पे हमने मार्क लगा देने हैं। ये देखिए बेसिक शेप हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके बाद अगर आपने यहीं से 9.5 इंच कंधा तैयार करना हो तो लाइन जो है वो आप कपड़े के किनारे के साथ रखें और 9.5 इंच का कंधा तैयार कर लें। यानी जो भी आपका साइज़ होगा उसके मुताबिक आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब कंधे के सेंटर में आप 1 इंच का निशान लगा लें। 1.25 इंच मैं लगाता हूँ, कभी कभी 1 इंच, कभी 1.25 इंच। तो ज़्यादा मैं 1 इंच लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर वाला जो कंधे की ऊपर वाली शेप है उसका पैटर्न यहाँ पे दिया जाता है आपको। इसकी मदद से आप कंधे की ऊपर वाली शेप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आधी इंच सिलाई जाएगी, आधी इंच सिलाई का मार्जिन है, यहाँ से हमारी कटिंग होगी, ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद 23 इंच बाजू है, तो 23 इंच पे हम निशान लगा देते हैं। और ये टोटल कपड़ा हमारे पास 24.25 रह गया है। तो 1.25 इंच का कपड़ा हम आगे लेंगे फ्रंट अपना जो बाजू के आगे पट्टी लगेगी उसके लिए। तो ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद यहाँ तक ये 23 इंच है, और उसके बाद हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आप अगर चाहें तो 1.5 इंच या 2 इंच भी ज़्यादा रख सकते हैं, ये आपकी पट्टी के मुताबिक होगा। तो यहाँ पे बाजू का ओपन रखने के लिए बाजू 23 है, 23 का चौथा हिस्सा 6.25 इंच और आधी इंच सिलाई, ये 6.25 हो गया है। आधी इंच सिलाई निकाल दें तो 6.25 हमारा जो है बाजू का ओपन तैयार होगा। बाकी गाहक की मर्ज़ी है कि वो इससे खुला पहनेगा या फिटिंग वाला पहनेगा, वो उसकी मर्ज़ी से बनाएंगे। लेकिन फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, तैयार बाजू की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच। तो यहाँ पे बाजू की फिटिंग भी हम थोड़ी सी बना लेते हैं। तो ये हमारे बाजू की सारी शेप्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं। तो अगर इसके बाद आप इसकी सिलाई की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके बाद इंशाल्लाह 2 मज़ीद पार्ट्स इसके बनेंगे जिसमें आपको इसकी मुकम्मल सिलाई सिखाई जाएगी। तो यहाँ तक बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सेंटर में बाजू का सेंटर निकाल लेना है, कट लगा देना है, और बाजू को इस तरह खोलते हुए जो ऊपर वाली शेप हमने लाइन लगाई है उसी के मुताबिक हम ऊपर वाली शेप कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बाजू की कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब भी जो यहाँ पे देखिए आगे की तरफ हमने कट्स लगा दिए हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने आगे की तरफ कौन सा हिस्सा लेकर आना है बाजू का। ये इंशाल्लाह सिलाई के दौरान मैं आपको बताऊंगा।
और यहाँ पे ये 1.25 इंच का जो देखें आपके सामने 1.25 इंच का यहाँ पे हमारे पास मार्जिन है। तो 1.25 इंच की हम यहाँ पे पट्टी रखेंगे, 1.25 इंच की पट्टी होगी और आधी इंच का उसके ऊपर फोल्डिंग के लिए मार्जिन होगा। तो टोटल ये 1.25 इंच होगा। तो इंशाल्लाह सिलाई के दौरान आपको बाकायदा इसका तरीका बताया जाएगा। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे हम कट लगा देते हैं और अंदर की तरफ मार्क भी लगा देते हैं उल्टे रुख पे, ताकि जब हम पट्टियाँ लगाएं तो हमें पता चले कि हमने कौन सी जगह पे पट्टियाँ जो हैं वो रखनी है, सेट करनी है। अब हमारा आखिरी काम रह गया है कमीज़ के फ्रंट और बैक। तो जो 44 इंच का यानी 44 इंच का पीस हमने लिया था स्टार्टिंग में, उसी को हमने टेबल के ऊपर सेट करना है। और जो कन्नी है, जो हार्ड कपड़ा होता है या इसे कोर भी कहते हैं, इसको यहाँ से हम निकाल देते हैं। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे कमीज़ की चौड़ाई रखनी है। तो कमीज़ की चौड़ाई है 23.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, टोटल हो जाएगा 24.5 इंच। 24.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क लगा दिए हैं। तो क्योंकि मैंने हाथ से जो है वो दामन की फोल्डिंग करनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप घेरे वाले पैर के साथ फोल्डिंग करेंगे तो आप फिर आधी इंच एक्स्ट्रा लें। अगर 23.5 इंच है तो घेरे वाला पैर यूज़ करेंगे तो 24 इंच पे कटिंग करेंगे, और अगर हाथ से फोल्डिंग करनी है तो 24.5 पे। अब यहाँ पे 2 पीस की हमारे पास बन गए हैं, फ्रंट और बैक। अंदर की तरफ मैंने मार्क लगा दिए हैं और मैं हमेशा कपड़े का सीधा रुख बाहर रख के कटिंग करता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे सीधा रुख बाहर रखें या उल्टा रुख बाहर रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस साइड से कटिंग की है। तो यहाँ पे बंद साइड बाहर की तरफ मैंने रखी है और खुली साइड कपड़े की मैंने अपनी तरफ रखी है हमेशा की तरह। ऊपर से यहाँ पे लाइन लगाकर दोनों पैनल्स को बराबर कर दिया जाएगा और इसके बाद हम यहाँ से दोनों पैनल्स की कटिंग कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमने 16.5 इंच बैन का हाला तैयार करना है। तो ये पूरा पैटर्न इसके ऊपर आ जाएगा 16.5 इंच बैन के लिए। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। और अगर आप इससे 16 इंच तैयार करना चाहते हैं तो पैटर्न को दोनों साइडों से एक एक सूत्र कपड़े से बाहर निकाल दें। और अगर आप ज़ुबानी कर रहे हैं तो 16.5 इंच बैन के लिए हाले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 2.25 इंच आएगी। इसके बाद तीरा 19 है, 19 का आधा बनता है 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच का निशान लगाकर एक लाइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन रख लेते हैं हम 2.5 इंच, 19 इंच का 8वां हिस्सा, ये 2.5 इंच का शोल्डर डाउन यहाँ पे मैंने रख लिया है 19 इंच तीरे के लिए। इसके बाद यहाँ पे छाती का निशान लगाएंगे आर्म होल की कटिंग से पहले। तो छाती की है 23 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 24 और 24 का आधा 12। तो 12 इंच पे यहाँ पे हम छाती पे निशान लगा देते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पे कंधा कटिंग किया है 10 इंच, तो आर्म होल हमारा आएगा 9 इंच। आप 9 इंच भी रख सकते हैं और 9.5 इंच भी। अगर आप नया नया काम सीख रहे हैं तो आर्म होल आपका 9 इंच होना चाहिए अगर आपका बाजू का कंधा 10 इंच है तो यहाँ पे आर्म होल का पैटर्न यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप तैयार कर ली है। और देखें ये बहुत जल्दी से काम हो रहा है। अगर आपको भी ये पैटर्न्स खरीदने हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पट्टी के लिए जो कट लगाया जाएगा वो 12 इंच पे लगेगा। 41 का चौथा हिस्सा 10.25 इंच, 1.5 इंच प्लस करें तो 12.25, क्योंकि ये 41.5 है तो 12 इंच पूरा यहाँ पे मैंने फ्रंट फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ पे पहला निशान लगेगा 4.25 पे, दूसरा 7 पे और तीसरा 4.25 पे। पहला 4.25 पे, दूसरा 7 इंच पे और तीसरा 4.25 पे। ये सारे फार्मूले मेरी फार्मूलों वाली बुक में शामिल होते हैं। ये पहले 14 सफ़ों वाली किताब थी, अब इसमें 4 पेजेस और ऐड हुए हैं, 18 सफ़ों की किताब है। इंशाल्लाह इस बुक की पूरी बाकायदा एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको पता चले कि आप इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हमने जितने भी मार्क्स लगाए हैं इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये ऊपर से फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे देखिए ये जो अपना आर्म होल है इसको हम चेक कर लेते हैं। बाजू का कंधा हमने 10 इंच रखा है तो आर्म होल हमारा 9 या 9.5 होना चाहिए। तो ये देखें एग्जैक्ट 9 इंच है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे मैं 9 इंच कटिंग करने वाला हूँ। अब यहाँ आर्म होल के दरमियान में जिस तरह बाजू के दरमियान में हमने 1 इंच का गैप रखा था तो यहाँ भी 1 इंच का गैप आएगा। ऊपर तीरे का निशान लगाया 9.5 पे, नीचे निशान लगेगा 10 इंच पे। जिस तरह तीरा हमने नीचे से 10 इंच कटिंग किया है तो कमीज़ का फ्रंट आधी इंच कम रखा जाता है नॉर्मली तौर पर, ताकि फ्रंट से अच्छी सी फिटिंग आ जाए। अगर इससे मज़ीद फिटिंग करनी है आपने तो आधी इंच के बजाय 1.25 इंच भी इसे आप कम कर सकते हैं। तो शोल्डर डाउन 2.5 इंच है तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। दोनों तरफ 1.25 इंच के निशान लगाकर यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा दी जाएगी। इसके बाद आर्म होल वाली साइड से 2 सूत्र इसको यहाँ से मज़ीद शेप दी जाएगी। जिस तरह तीरे को नीचे से 2 सूत्र की हमने शेप पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। तो यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने
यहाँ पे एक्स्ट्रा जो साइडों से कपड़ा है वो रिमूव कर देना है, क्योंकि फ़िटिंग वाला सूट नहीं है, ये नॉर्मल लूजिंग में है, तो इसमें कोई फ़िटिंग नहीं देनी हमने कमर वगैरह की, क्योंकि इसका चेस्ट पेट का एरिया सारा तकरीबन बराबर आ रहा है, तो इस हवाले से हम कमर की कोई अलग से फ़िटिंग नहीं देंगे। अब ऊपर से ये नोक वाली जगह से हमने पौनी इंच छोड़कर अपनी लंबाई के लिए मार्क लगाना है। तो पौनी इंच का निशान लगा लेने के बाद उसी निशान पे इंच टेप रखेंगे। लंबाई है इसकी 41.5 और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 42.5 पे मैंने लंबाई का निशान लगाया है। अगर आप दामन जो है वो चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 1 इंच के बजाय 1.25 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो खुली साइड से कपड़े को थोड़ा सा और मैंने कटिंग कर दिया है ताकि इसके कोने जो हैं वो बाहर ना निकलें। तो ये कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम तीरा रख के चेक कर लेते हैं। बैक पे आधी इंच की सिलाई जाएगी, तीरा इसके ऊपर यहाँ पे सेट आएगा और इसके बाद यहाँ पे हमने कमीज़ का फ्रंट रखना है, यहाँ पे भी आधी इंच की सिलाई जाएगी और यहाँ पे हमने तीरा इस तरह लेकर आना है। तो यहाँ पे हाले का मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र का मैंने फ़र्क छोड़ दिया था वहाँ पे, तो वो फ़र्क यहाँ पे एक सूत्र का मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हमारी एक्यूरेट है, आर्म होल हाला दोनों चीज़ें बिल्कुल सेटिंग में हैं और तीरा भी बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो अगर सारी कटिंग आपने देख ली है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको पैटर्न्स चाहिए तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल आपको देता चलता हूँ। इसमें 47 पैटर्न्स होते हैं, फार्मूलों की किताब होती है, पेमेंट इसकी एडवांस ली जाती है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं, जो कि आपको पूरे पाकिस्तान में 3 से 4 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।